हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी का स्वागत है लाइव कोडिंग हब। कल के लेक्चर में हमने बात की थी अपने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के दो पार्ट हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट में, जो आपके यूनिट और फर्स्ट है वो बहुत काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने 3 लेक्चर में डिवाइड किया है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अपने यूएसबी के बारे में। यूएसबी आपके क्या होते हैं, ये कि यूनिवर्सल सर्वर बस होते हैं, जिससे आप लोग डाटा को आसानी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जो तार लगे होते हैं यूएसबी नेचर के होते हैं, जो भी आपके यूएसबी पोर्ट्स आप लोग देखे होंगे। यहाँ पे बात करते हैं यूएसबी के बारे में। यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होते हैं, ईच टू स्टैंडर्ड इंटरफेस। ये क्या होते हैं? स्टैंडर्ड इंटरफेस होते हैं, यूज्ड टू द कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइस। ये क्या होते हैं? यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे लाइक कीबोर्ड को यूज़, माउस को यूज़, टैब को यूज़, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए, किसी भी कंप्यूटर हम लोग किसका यूज़ करते हैं? यूएसबी केबल का यूज़ करते हैं। बात करते हैं कि यूनिवर्सल सीरियल बस है, जो हमारे पास एक मानसिक इंटरफ़ेस है। इसका उपयोग हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन जैसे बाहरी उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए का प्रयोग किया जाता है, यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग को पता चल गया कि यूएसबी क्या है। यूएसबी हम लोग बात करते हैं कोई भी डाटा को कनेक्ट करें, यानी कोई भी डिवाइस को जोड़ने के लिए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ने के लिए हम लोग यूएसबी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है यूएसबी का? यूएसबी का विशेषताएँ क्या है? यहाँ पे बात करते हैं ईज़ी टू यूज़, ये आसानी तरीके से हम लोग यूज़ आसानी तरीके से हम लोग इसमें क्या होता है प्लगिंग होता है, तब से हम लोग क्या करते हैं आसानी तरीके से जोड़ लेते हैं। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है डाटा ट्रांसफ़र को, पावर ट्रांसफ़र को। जैसे आपको चार्जर हो गया, चार्जर में भी आपका यूएसबी पोर्ट होते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, या कोई भी डाटा आप लोग निकालते हैं, या पेन ड्राइव में डाटा को देते हैं, ये सब किससे होते हैं? हम लोग बात करते हैं हॉट स्पेयरेबल होता है। हॉट स्पेयरेबल का मतलब चलते सिस्टम में जुड़ जाता है और हटाया भी जा सकता है। कोई भी रनिंग स्टेट सिस्टम है, उसमें आसानी तरीके से हम इंजेक्ट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, और आसानी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, यानी निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा ये काम करता है और बहुत आसानी तरीके से हमारा ये काम कर जाता है। तो ये हमारे पास बहुत आसानी तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करते हैं क्या है स्टैंडर्ड इंटरफ़ेस। स्टैंडर्ड इंटरफ़ेस का मतलब कि मानसिक कनेक्शन भी होता है, मानक कनेक्शन होता है। मानक मतलब कि इसमें वेट भी होते हैं, इसमें आसानी तरीके से उसका नाप होता है एक पूरी तरीके से कि कितने साइज़ का हम बनाएँ कि हर एक डिवाइस में आसानी तरीके से क्या हो जाए, यूज़ हो जाए। तो आपका यूएसबी देखे होंगे कि आपका सी टाइप का जो चार्जर है वो यूएसबी टाइप का है, कि आप आसानी तरीके से किसी भी फ़ोन में सी टाइप का है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। के बारे में भी बात करेंगे, टाइप्स होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, कि हम जब भी डाटा को क्या करना चाहें, ट्रांसफ़र करना चाहें एक डाटा से दूसरे, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहें, वहाँ पे भी हम किसी भी डिवाइस को हमें पावर देना है, डिवाइस को वहाँ पे भी हम लोग यूएसबी पोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें बात करना है कोई भी कंप्यूटर, कोई भी दूसरा सिस्टम या कोई भी सिस्टम पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब डिफरेंस डिवाइस को अगर हम जोड़ना चाहें एक कंप्यूटर से, तो आसानी तरीके से हम यूएसबी की मदद से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कनेक्टिंग द पेरिफेरल टू द कंप्यूटर। कोई भी पेरिफेरल यानी कोई भी अन्य सिस्टम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूएसबी। टाइप कितने टाइप्स के आपके यूएसबी आते हैं? यूएसबी 2.0 वो आता है, जिसमें हम लोग बात करें प्रोवाइड द डाटा स्पीड ऑफ द 4 480 मेगा पीएस का आपका प्रोवाइड करता है, जो आपके क्या काम करता है, डाटा को ट्रांसफ़र करने का जो स्पीड आपका प्रोवाइड करता है यूएसबी 480 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड को प्रोवाइड करता है, जो आपका कौन-सा है यूएसबी 0.2। यूएसबी 3.0 आपका क्या काम करता है? हम लोग बात 3.0 या 3.1, ये क्या करता है, फास्टर डाटा ट्रांसफर करता है यूएसबी 2 से, यानी यूएसबी 2 से फास्टर जो आपका काम करता है, वो ये आपका काम। उसके बाद से हम बात करते हैं यूएसबी सी टाइप, जो आपका सी टाइप बात करते हैं, रिलेबल होता है एक कनेक्टिंग टू द मॉडर्न ऑफ द डिवाइस। जो भी आपके नए सिस्टम आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले जो आपका यूएसबी है, वो कौन-सा है? टाइप सी है। तो टाइप सी आपका मोबाइल, जितने भी आप मॉडल मोबाइल खरीदने जाते हैं, वो भी आपका सी टाइप आ गया है। आप नए कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदने, आपका चार्जर सी टाइप का मिलेगा। तो आपके मॉडल जितने भी नए तकनीकी सिस्टम आ रहे हैं, उसमें सब में आपको क्या आ रहे हैं? सी टाइप यूएसबी आ रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं देखिए आपका ये यूएसबी है, हम लोग बात करते हैं यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, यूएसबी टाइप 3.0, यूएसबी मिनी टाइप होते हैं, हम लोग बोलते हैं यूएसबी माइक्रो टाइप, इसको बोलते हैं यूएसबी सी टाइप। ये हमारा क्या है? सी। आप लोग देखेंगे ये मॉडल कंप्यूटर में यूज़ होता है।
हम लोग बोलते हैं यूएसबी माइक्रो बी। यूएसबी माइक्रो बी में इसमें 2 पॉइंट, ये हर सिस्टम में यूज़ नहीं हो सकते हैं। जिस सिस्टम के कनेक्शन होते हैं, वहीं पे हम लोग यूज़, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ ज़्यादा तो सी इसका यूज़ करते हैं और सी टाइप का भी यूज़ ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले जो हमारे पास यूएसबी है। आगे हम बात करते हैं कि यूज़ किस तरह से करते हैं हम लोग, क्या किस काम के लिए, तो जैसे हम लोग बात करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को रखने के लिए हम यूएसबी की बात करते हैं, जैसे पेन ड्राइव में आपका यूएसबी लगा होता है। चार्जिंग करने के लिए, किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए हम यूएसबी का प्रयोग करते हैं। कोई भी डिवाइस या पेरिफेरल को एक दूसरे सिस्टम से जोड़ने के लिए हम लोग यूएसबी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग आसानी तरीके से जोड़ लेते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं एडवांटेज, इसका फ़ायदा क्या है? इन्वर्सन कैपेसिटिविटी होती है। ये क्या है? इन्वर्सल कैपेबिलिटी होती है, जो आसानी तरीके से किसी भी, यानी हर सिस्टम में आसानी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हर एक सिस्टम में इंजेक्ट होने वाली यूएसबी होते हैं। फ़ास्ट ट्रांसफ़र होते हैं, डाटा को हम लोग फ़ास्टर तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी डाटा को हमें जल्दी लेना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो हम आसानी तरीके से डाटा को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आसानी तरीके से डाटा को हम लोग कर ले लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड केबल लेंथ होता है। इसका बहुत जो डाटा आपका केबल होते हैं, जो तार होते हैं, वो बहुत कम लंबाई के होते हैं। इसलिए इसमें क्या लिखा गया है? लिमिटेड केबल लेंथ होते हैं, लिमिटेड केबल का लेंथ होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैन बी डिमांडेड फिजिकली, डिमांडेड फिजिकली पे आपके आपके फिजिकल डिवाइस है, या आपके भौतिक नुकसान संभव होता है, जिसमें आपको ये डैमेज कर सकता है किसी भी फिजिकल डिवाइस को। अगर ज़्यादा आप पोर्ट दे देंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से खींच दिए या उसमें डालिए, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कर सकता है? डैमेज, ये भी आपको ध्यान में रखना है बेसिक। तो हम लोग बात करते हैं फ्लक्स डिस्क। फ्लक्स डिस्क हमारा किस तरह से काम करता है? फ्लक्स डिस्क हमारा किस नेचर का है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लक्स ड्राइव इज़ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? एक सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइवर होते हैं, जो स्टोरेज पार्ट्स होते हैं। गेट यू टू द फ्लक्स मेमोरी, ये फ्लक्स मेमोरी जिसको बोलते हैं टू द स्टोर डाटा, ये डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू ऑफ द यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए तो फ्लक्स ड्राइव का प्रयोग करते हैं। फ्लक्स ड्राइव का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या लगे होते हैं? यूएसबी पोर्ट लगे होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब भी आपको फ्लक्स ड्राइव के बारे में पूछा जाए, तो आप लिख सकते हैं फ्लक्स ड्राइव एक पोर्टेबल सेकेंडरी ड्राइव होते हैं, जो हमारे फ्लक्स मेमोरी के नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूएसबी के थ्रू उसे हम लोग फ्लक्स ड्राइव का प्रयोग, तो सिंपल सी बात है कि फ्लक्स ड्राइव का हम लोग प्रयोग कैसे, देखिए जैसे कि आपका पेन ड्राइव में लगे रहते हैं फ्लक्स ड्राइव, पेन ड्राइव में भी आपका क्या हो गया? फ्लक्स ड्राइव हो गया। इस तरह के आपका चिप जो मेमोरी मिलते हैं, ये आपका फ्लक्स ड्राइव हो गया। ये मेमोरी आप लोग देखे होंगे, अब तो नहीं है, लेकिन आप लोग ये भी आपका क्या है? फ्लक्स ड्राइव ही कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका विशेषताएँ क्या है? तो स्मॉल एंड पोर्टेबल है। स्मॉल एंड पोर्टेबल का मतलब कि आसानी तरीके बहुत छोटा होता है और आसानी तरीके से हम कहीं भी इसे ले जा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी आसानी से ले जा सकते हैं। ये वोलेटाइल नेचर का है। वोलेटाइल नेचर का मतलब कि परमानेंटली डाटा को अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो हम लोग बात करते हैं कि ईज़ी टू यूज़ मतलब कि कहीं पे भी हम आसानी तरीके से इसे लगा सकते हैं और आसानी तरीके से हम लोग यूज़ कर, रियूजेबल है। रियूजेबल मतलब कि एक बार यूज़ कर लिए तो फिर दोबारा भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हमने एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। बिल्कुल बोलते हैं कि बार-बार हम अपने ड्राइव को यूज़ करते हैं। डाटा भर जाता है तो डाटा अनयूज़्ड डाटा को डिलीट कर देते हैं, फिर दूसरा डाटा रख लेते हैं। तो ये हमारे लिए यूज़फुल भी डाटा हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो आपका ड्राइव है ये क्या है? यूज़ है। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शनैलिटी के बारे में, तो क्या है ये? स्टोर डाटा टेम्पोररी, डाटा को क्या करता है? टेम्पोररी एंड परमानेंटली डाटा को क्या कर लेता है? स्टोर करके रखता है। परमानेंटली का मतलब कि लंबे समय तक डाटा को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिवाइस की, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा को अगर हमें ट्रांसफर करना है, तो फ्लैश ड्राइव का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जैसे पेन ड्राइव है, एक सिस्टम से कोई डाटा निकालना है, कोई सॉफ्टवेयर निकालना है, दूसरे सिस्टम में रखना है, हम पेन ड्राइव का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें ड्राइव किस नेचर का है? तो आप लोग कहेंगे सर फ्लैश ड्राइव का नेचर का है, यानी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। बैकअप स्टोरेज का मतलब किसी का अगर हमें रीसेट करना है लैपटॉप को, अपने फ़ोन को, तो हम लोग डाटा कॉपी कर लेते हैं अपने पेन ड्राइव में। तो ये क्या हो गया? फ्लैश ड्राइव। ये बैकअप के लिए भी हमारा स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है, जिसको बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी टाइप्स ऑफ फ्लैश ड्राइव, कितने तरह के फ्लैश ड्राइव होते हैं आपके? यूएसबी फ्लैश ड्राइव होते हैं आपके, ओटीजी फ्लैश ड्राइव होते हैं आपके, और सी टाइप फ्लैश ड्राइव होते हैं। देखिए आपके यूएसबी पोर्ट्स में लगे रहते हैं, ओटीजी पोर्ट्स में भी लगे रहते हैं आपके,
और सी टाइप में पोर्टेबल भी आपके फ्लैश ड्राइव आते हैं। तो ये 3 तरह के आपके टाइप्स होते हैं फ्लैश ड्राइव के। ये 3 तरह के बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग सभी इसका यूज़ भी किए होंगे कहीं न कहीं आप डाटा को बस बात करते हैं अगर वर्किंग हम लोग फ्लैश ड्राइव की बात करते हैं तो वर्किंग क्या होता है कि डाटा इज़ स्टोर अगर डाटा हमें कोई किसी मेमोरी में स्टोर है तो इन फ्लैश मेमोरी को लेते हैं जिसमें होता है एंड एक्सेस थ्रू आउट द यूएसबी यूएसबी से क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं और निकाल लेते हैं जैसे आपका पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव का आपका क्या है यूएसबी का पार्ट है, इसमें आपका क्या होता है मेमोरी स्टोरेज लगे रहते हैं, ऐसे ही आपका पेन ड्राइव है। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं यूएसबी के थ्रू आप लोग क्या करते हैं कंप्यूटर इंजेक्ट करते हैं और सारा डाटा इसमें क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं और दूसरे सिस्टम में ले जाकर इसे दे सकते हैं। तो इस तरह से वर्किंग के लिए हमें डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी, डाटा का उपयोग करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फ्लैश ड्राइव का उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए फ्लैश ड्राइव। तो हम बात करते हैं एडवांटेज की फ़ायदा क्या है? यहाँ पे बात करते हैं पोर्टेबल एंड लाइट वेट। पोर्टेबल का मतलब आसानी तरीके से हम लोग इसे क्वेरी भी कर सकते हैं और बहुत हल्का भी होता है, कहीं पे भी ले जाना भी हमारे लिए यहाँ पे बात करते हैं नो मूविंग पार्ट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। मूविंग पार्ट का मतलब कोई भी हम लोग रिमूव नहीं जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में से कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो खराब हो जाएगा। मूवेबल ये क्या है? नो मूवेबल मूविंग पार्ट होता है, कोई भी इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते हैं। फास्टर देन होता है, आपका फास्ट होता है किससे? सीडी से और डीवीडी से। डीवीडी कैसेट से और सीडी की कैसेट से क्या होते हैं? आपके फ्लैश ड्राइव क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। पेन ड्राइव क्या होते हैं? फास्ट होते हैं। चिप क्या होते हैं? मेमोरी क्या होते हैं? फास्ट डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है यानी इसका सीमित आयु होता है कुछ ना कुछ इसका होता है 4 साल 5 साल 15 साल 20 साल उसके बाद से ये क्या हो जाता है ऑटोमेटिक खराब हो जाता है जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारा मेमोरी खराब हो गया 4 साल चला खराब हो गया तो एक लिमिटेड समय भी होता है इसका आयु भी होता है जिससे हम लोगों का आयु है जैसे इजी टू लेस ड्यू टू स्मॉल साइज ये बहुत स्मॉल साइज का छोटा उपकरण है यानी छोटा आपका डिवाइस है जो कहीं पे भी आप लोग आसानी तरीके से क्वेरी कर सिंपल सी बात है। कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं हम लोग, कीबोर्ड क्या है हमारे पास? कीबोर्ड हमारे पास क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल यही आप लोग जानते हैं, कोई भी डाटा को हम लोग एंटर करने के लिए टेक्स्ट को, नंबर को या कोई भी कमांड हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड का यूज़ यहाँ पे बात करते हैं कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है यूज़ टू द एंटर डाटा हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कीबोर्ड का? किसी भी डाटा को देने के लिए जैसे चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, नंबर फॉर्मेट में हो या कोई भी हमारे पास कमांड हो, कोई भी आदेश हो, चाहे स्टार्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, इनटू द कंप्यूटर अपने कंप्यूटर को देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। आप लोग कहेंगे सर कीबोर्ड का हमारे पास जो इंटरफ़ेस होता है, उसमें मल्टीपल बटन्स होते हैं और इस बटन को हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डाटा को एंटर करने के लिए, कोई भी डाटा को हम लोग देने के लिए, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या कोई नंबर फॉर्मेट में हो या कोई भी कमांड हो, कोई भी आदेश हो, कोई भी टास्क देने के लिए, वो कंप्यूटर को हम लोग कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। इसमें बात करें अगर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा, टेक्स्ट, नंबर और कमांड दर्ज करने के लिए हम किया जाता है, देने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब कीबोर्ड का हम लोग मेन फंक्शन देखते हैं कि कीबोर्ड किस तरह का है, तो इनपुट टेक्स्ट एंड नंबर, नंबर लेता है और टेक्स्ट कोई भी आपका कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग टाइप का नंबर लेगा, कमांड एंटर करेगा, कोई भी हम लोग कमांड देते हैं। कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल इसी से कीबोर्ड से ही हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम लोग आसानी तरीके से दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से कीबोर्ड आपका नहीं अगर हम बात करें कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेटिकल होते हैं, तो कीबोर्ड में आपका जो अल्फ़ाबेटिकल की होते हैं, वो क्या होते हैं? ए टू जेड होते हैं। ए से लेकर जेड तक होते हैं। नंबर जो आपके होते हैं, वो 9 से 0 से 9 तक होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? कीबोर्ड होते हैं, ठीक है? और पूरा कीबोर्ड के की के बारे में बात किया जाए की के बारे में बात किया जाए, तो आपके 108 या 110 आपके कीबोर्ड होते हैं। क्या होते हैं? 110 की होते हैं। 108 जनरली आपके कीबोर्ड में मिलते हैं, लेकिन 110 भी होते हैं, किसमें की आपका एक्स्ट्रा भी अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की तो कितने टाइप के कीबोर्ड आते हैं हमारे पास सबसे पहला आता है फंक्शन हम लोग बात करते हैं टाइप से तो अल्फ़ाबेटिकल आते हैं नंबर न्यूमेरिक की आते हैं 0 से 9 तक उसके बाद से आपके आते हैं फंक्शन की आता है कि F1 से लेकर F12 तक आपका की आता है जो हमारे क्या है कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन की का प्रयोग करते हैं कंट्रोल की आता है जिसमें बात करते हैं कंट्रोल की अल्ट की शिफ्ट की ये भी हमारा किस में आता है हमारे कीबोर्ड में ही आते हैं छठवां पॉइंट आपका क्या आता है नेगेरेशन क्या आता है अलाउ होम एंड का भी आपका की मिल जाता है फिर से स्पेशल की भी मिलता है जिसमें हम स्पेस बार बैक
स्पेस भी हमारे पास क्या होते हैं, कीबोर्ड के पार्ट्स होते हैं, लेकिन यानी कि की होते हैं, में लगे होते हैं, तो देखे होंगे। उसके बाद से बात करते हैं वर्किंग कीबोर्ड का, तो कीबोर्ड क्या करते हैं, वर्क इन द की इन द प्रेस, जब भी हम लोग की को प्रेस करते हैं तो क्या करता है, कीबोर्ड हमारा सेंड कर देता है, एक सिग्नल को सेंड करता है किसको, अपने सीपीयू को, और सीपीयू क्या करता है, विच प्रोसेस टू डाटा इन क्या करता है, प्रोसेस कर लेता है और समझ लेता है कि हमने कौन सा की को प्रेस किए है, वही नंबर हमने जैसे ए को प्रेस किया, ए को सिग्नल भेज देगा तुरंत हमारा कीबोर्ड, और सीपीयू के पास सिग्नल जाने से पहले वो समझ लेगा कि कौन सा की हमने प्रेस किया, उस की को जो प्रेस किया वो नंबर हमें दिखा देता है कि आपने ए को प्रेस किया। तो इस तरह से हमारा वर्किंग करता है हमारा कीबोर्ड। अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए कि आपका क्या है फंक्शन, कि आपका क्या है फंक्शन, आपका नंबर की है जो होते हैं, ये आपके अल्फ़ाबेटिकल की है, ये आपके स्पेशल की है, कुछ आपके अलाउंसमेंट की है जो होम के, एंड के, ये सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, ये कीबोर्ड में लगे होते हैं। अगर एडवांटेज की बात करें तो ईज़ी टू यूज़ होता है, बहुत आसानी तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक्यूरेट डाटा को एंटर करने के लिए, सही तरीके के डाटा को देने के लिए अपने कंप्यूटर को हम लोग कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। डिसएडवांटेज देते हैं तो रिपीटेड टाइपिंग स्किल हमारे पास क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है टाइपिंग, हमें अगर तेज़ी से कोई डाटा को देना है तो उसके लिए हमें टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग हमें आसानी तरीके से आ सकती है, बहुत तेज़ तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। स्लो देन वॉइस, हमारा स्लो जो हम लोग आवाज़ से कोई भी रिकॉर्ड करके भेजते हैं, उससे स्लो काम करता है हमारा की। जितने की में हम लोग प्रेस करेंगे उतने में हमने 3-4 वर्ड मुँह से बोल दिया। तो ये इसलिए वॉइस इनपुट से आपका स्लो होता है टेक्स्ट इनपुट। बिल्कुल आप लोग याद रखिए। माउस के बारे में बात करते हैं, पहला पॉइंट आपका क्या है माउस। माउस भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे हम बात करते हैं माउस। माउस इज़ ए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ये क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ड्यू टू द मूव द सर्कल, जब भी हम लोग सर्कल को मूव कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, सर्कल हमारा मूव कर रहा है, ये क्या है, किससे हो रहा है, माउस से ही हो रहा है। तो माउस क्या है, मूव द सर्कल, सेलेक्ट द आइटम, कोई भी आइटम को सेलेक्ट करना है, कोई भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है, कोई भी आइकन को सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग इट टू परफॉर्म द एक्चुअल कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर के स्क्रीन पर, इसलिए हम लोग माउस का प्रयोग, माउस का प्रयोग क्या है, तो माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है जो मूव करता है सर्कल को, कोई भी आइटम को सेलेक्ट करना है या कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है इसके अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अपने माउस को। तो सिंपल सी तरीके। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ माउस कि माउस के फंक्शन क्या-क्या है। तो आप लोग कहेंगे सर मूव द सर्कल, कि अब सर्कल हमारा घूमता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। बिल्कुल। दूसरा हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट आइकन, कोई भी आइकन को सेलेक्ट करना है या कोई भी फाइल को हमें ओपन करना है सेलेक्ट करके, तो उसके लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। ओपन द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं, माउस का यूज़ कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के लिए, कोई भी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी। आगे बात करते हैं, देखिए आपका माउस इतने तरह के होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल माउस, वायरलेस माउस, लेज़र माउस, आपका मैग्नेटिक माउस, वर्टिकल माउस, आपका टर्बो बॉल माउस, आपका ऑप्टिकल माउस और टच पेन माउस। जैसे टच पेन मतलब कि आपके टैबलेट जैसे माउस होते हैं। फिर से आपका जोटिकल माउस होते हैं जो गेमिंग के लिए बहुत यूज़ होते हैं। गेमिंग माउस होते हैं कि जो गेमिंग खेलने के लिए बहुत मल्टीपल बटन्स होते हैं, ये आपके मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ माउस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन माउस के बारे में पूछा जाएगा कि माउस किस तरह से काम करता है। ठीक है? यहाँ पे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ माउस का, तो पार्ट्स में क्या-क्या, माउस में क्या-क्या लगे रहते हैं, तो आप कहेंगे सर हमारे पास एक लेफ्ट बटन लगे होते हैं, एक राइट बटन लगे होते हैं, एक स्क्रॉल व्हील लगे होते हैं जो हम ऊपर-नीचे करने के लिए स्क्रॉल करते हैं। 3 बटन आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हर माउस में लगते हैं। वर्किंग क्या है? तो हम बात करते हैं कि मूव द मोमेंट, कोई भी मोमेंट को मूव करना हो या डेडिकेट करना हो, पकड़ना हो, सेंसर के ज़रिए या सेंड करना है हमें सीपीयू को कोई भी मैसेज, तो उसके लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, अपने माउस का प्रयोग करते हैं। तो वर्किंग हमारा कोई भी डाटा को देने, कोई भी चीज़ बताने के लिए हम लोग माउस का प्रयोग करते हैं। तो अपने सी एडवांटेज क्या देखते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, माउस का अगर हम प्रयोग करते हैं तो फ़ायदा क्या है? तो आप लोग कहेंगे सर ईज़ी टू यूज़, हम आसानी तरीके से यूज़ करते हैं माउस को। फ़ास्ट नेविगेशन, यानी हमारा काम क्या हो जाता है, फ़ास्ट तरीके से हो जाता है, कोई भी चीज़ को हम आसानी तरीके से क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो माउस हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है किसी भी कंप्यूटर को चलाना। दूसरा हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है? तो नीड टू सल्फेट सरफेस, कि हमारे पास जो सरफेस होना चाहिए, जो उसका माउस जहाँ रखा होना चाहिए वो बहुत फिसलन वाला होना चाहिए, यानी सतह क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, एकदम सिंपल सतह होना चाहिए, फ्लैट सतह। ठीक है?
दूसरा हमारे पास क्या है, नॉट सूटेबल फॉर ऑल टास्क, कोई भी हर काम के लिए ये सूटेबल माउस नहीं होता है, हर काम के लिए नहीं। जैसे टेक्स्ट मैसेज देना है तो टेक्स्ट मैसेज के लिए आपका माउस नहीं होगा, क्लिकल के लिए ही है, स्क्रॉल के लिए ही आपका माउस प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से ये भी समझ गए कि माउस हमारे पास क्या है और माउस को हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। यूज टू माउस ड्राइंग द एंड डिजाइनिंग, कोई भी ड्राइंग करना है, डिजाइनिंग करना है तो हम माउस का प्रयोग कर लेते हैं। गेम खेलने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। फाइल को मैनेजमेंट करने के लिए माउस का प्रयोग कर लेते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले डिवाइस। ये जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में पॉइंट नंबर 13 है, यानी टॉपिक्स नंबर 13 है, इसमें हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले डिवाइस के बारे में। डिस्प्ले डिवाइस क्या है कि डिस्प्ले डिवाइस हमारे एक आउटपुट नेचर का है, जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी रिजल्ट को देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले पे जो हमारा रिजल्ट शो होता है उसी को दिखाने के लिए हमारा डिस्प्ले डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे, डिस्प्ले डिवाइस आर आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। यूज टू द स्लो इन्फॉर्मेशन, शो इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, जैसे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखना हो, फोटो देखना हो, हमें वीडियो, कोई वीडियो देखना हो, या जनरेट बाय द कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर क्या कर सके, आसानी से जनरेट करके किसी यूजर को दिखा सके, हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं। जैसे आपका मॉनिटर है, मॉनिटर आपका क्या होगा, डिस्प्ले डिवाइस है। आपका फोन में जो डिस्प्ले है वो आपका क्या है, डिस्प्ले डिवाइस है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोग स्क्रीन पे कोई भी चीज़ देखते हैं। अगर हम बात करें कि आपका डिस्प्ले का फंक्शन क्या है, तो स्लो आउटपुट यूजर होता है। यूजर को आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट दिखाया जाता है, तो आपको आउटपुट क्या कर सके, यूजर को दिखाया जा सके, कि हम लोग किसका यूज करते हैं, डिस्प्ले डिवाइस का यूज करते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसे देखते हैं। कोई भी हम लोग इमेज क्रिएट करते हैं, ग्राफिक करते हैं, वो देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ग्राफिकल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले डिवाइस का प्रयोग। प्रोवाइड द विजुअल इंस्ट्रक्शन, कोई भी विजुअल इंस्ट्रक्शन को हमें प्रोवाइड करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग डिस्प्ले डिवाइस का प्रयोग। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस आपके पहला टाइप्स है मॉनिटर, जो कंप्यूटर में लगे होते हैं। मॉनिटर इनटू द मोस्ट कॉमन डिस्प्ले डिवाइस, बहुत मोस्ट कॉमन डिस्प्ले डिवाइस होते हैं जो यूज किया जाता है कंप्यूटर में अपने डिस्प्ले को, अपने रिजल्ट को देखने के, वीडियो को देखने के लिए हम लोग मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। ये भी आपका कैसा है, डिस्प्ले डिवाइस है। एलसीडी जो है आपका, एलसीडी आपका क्या है, एलसीडी का पूरा नाम है क्या, लिक्वाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्वाइड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है कि एलसीडी इज देन टू लाइट वेट, ये लाइट वेट में होता है, एंड एनर्जी एफिशिएंट होता है, कि बिजली को क्या करता है, खपत करता है, को बहुत ज़्यादा लेता है, और आपके फिल्म को, वीडियो को, इमेज को आसानी तरीके से दिखाता है। एक हमारे पास होते हैं एलसीडी डिवाइस। दूसरा हम लोग बात करते हैं एलईडी डिवाइस, जिसमें हम बात करते हैं लाइट, हम लोग क्या बात करते हैं, लाइट क्या बात करते हैं, लाइट डिस्प्ले डिवाइस बेटर द विजिबिलिटी एंड द क्लियरिटी देन एलसीडी। एलसीडी से आपके आसानी तरीके से इमेज को, वीडियो को दिखा सकता है कौन, एलसीडी। एलईडी, तो एलईडी आपका क्या है कि लाइट वेट है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा लाइट के प्रयोग किए जाते हैं, और आपके एलसीडी से तुलना में आपके बेटर देन होते हैं आपके एलईडी। जैसे आप लोग बोलते हैं कि स्मार्ट एलईडी हमें चाहिए, तो उसमें फिल्म देखने के लिए आप लोग स्मार्ट एलईडी का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे जो लाइट होते हैं वो जाते हैं, इस तरीके से आप लोग उसे देख सकते हैं। सीआरटी जिसमें हम लोग बात करते हैं, कैथोड रेन ट्यूब में बात करते हैं। सीआरटी यूज तो ओल्ड टाइप्स ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस, ओल्ड टाइप के आपके डिस्प्ले डिवाइस होते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते थे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले। ये ब्लैक एंड व्हाइट आपका क्या है, सीआरटी कैथोड एरे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग समझ गए। आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है कि जो प्रोजेक्टर पे आप लोग कोई भी दीवार पे कोई भी फोटो को, आपको वीडियो को देखने के लिए हम लोग प्रोजेक्टर डिस्प्ले को, यहाँ पे प्रोजेक्टर डिस्प्ले आउटपुट ऑफ द लार्ज लार्ज स्क्रीन हमें देखना हो तो हम लोग प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं, कुछ सिंपल तरीके। जैसे देखिए यहाँ पे सीआरटी है आपका, जो पहले कंप्यूटर में यूज होता था, एलसीडी है आपका, एलईडी है आपका, ओएलईडी है आपका, फिर है टच स्क्रीन वाले हैं आपका ग्रीन, ये सब क्या है, आपके डिस्प्ले डिवाइस ही आ जाता है। आगे हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस। तो डिस्प्ले डिवाइस आपका वर्क कैसे करता है, तो डिस्प्ले डिवाइस रिसीव द सिग्नल फ्रॉम, से सिग्नल को क्या करता है,
सिग्नल लेता है, चाहे वो जीपीयू से भी है। जीपीयू से आपको क्या लगेगा, गेमिंग में आपका जीपीयू प्रयोग होता है, ठीक है? तो आप लोग ग्राफिक प्रॉब्लम जीपीयू होता है, यानी ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट होता है, यहाँ पे हम कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट यहाँ पे बात करते हैं एंड कन्वर्ट देम टू विजुअल आउटपुट। ये विजुअल आउटपुट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी सिग्नल को किस में बना देता है, इमेज के फॉर्म में, एक वीडियो को फॉर्म में, ये आपको कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले डिवाइस। एडवांटेज इसका क्या है, फायदा क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड आउटपुट, आउटपुट को आसानी तरीके से तो देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं रीड टाइम एंड विजुअल डिस्प्ले। रियल टाइम विजुअल डिस्प्ले का मतलब कि जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी देखना चाहते हैं, वो आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, कैन विजुअल आई ट्रेंड, आपका आँख क्या हो सकता है, इसमें प्रभावित हो सकता है। ज़्यादा आप लोग डिस्प्ले चलाते हैं, जैसे आप लोग ज़्यादा मोबाइल चला लेते हैं, तो आपका क्या होता है, उसमें आँख भी खराब होने का प्रक्रिया होती है। रिक्वायर पावर, इसमें पावर का भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, यानी कि इसमें ज़्यादा लगते हैं। यूज़ ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस को किस लिए यूज़ करते हैं, वाचिंग द वीडियो, वीडियो को देखने के लिए, डिजाइनिंग एंड एडिटिंग करने के लिए डिस्प्ले करते हैं, प्रेजेंटेशन, कोई भी अपने नोट्स और पीपीटी पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की। तो आपके प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है हमारे पास, तो प्रिंटर क्या है, कोई भी सिग्नल को एक इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट को हम इमेज के फॉर्म में हार्ड कॉपी में प्रिंट निकालने के लिए जो प्रयोग करते हैं, यानी डिजिटल फॉर्म से हार्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी भी डाटा को, तो वही हमारा डाटा क्या कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर क्या करता है, एक प्रिंटर की जो आउटपुट डिवाइस, एक प्रिंटर क्या है हमारे पास, आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, यूज टू द प्रिंट टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करना है या इमेज को प्रिंट प्रिंट करना है फ्रॉम ए कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर से इनटू द पेपर, किसी भी पेपर पे, यानी कि मान के चलिए कोई हमें टेक्स्ट को, इमेज को पेपर पे हमें कंप्यूटर से क्या लेना है, प्रिंट लेना है, आउटपुट लेना है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रिंटर का प्रयोग, टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी डाटा, ये हार्ड कॉपी डाटा में हमें प्रयोग करना है कि हम प्रिंट, जैसे अगर बात करें हिंदी में, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त टेक्स्ट और चित्र को कागज पर प्रिंट करता है। यह डाटा हार्ड कॉपी है, ये डाटा को क्या करता है, हार्ड कॉपी मतलब कि उसमें कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल आपका प्रिंटर समझ में आ गया। प्रिंटर का मतलब कि हार्ड कॉपी में हमें डाटा को या इमेज को या टेक्स्ट को हमें लेना है, कोई भी हमें पीडीएफ लेना है, कोई भी हमें फोटो निकलवाना है, सब किससे निकलता है, आपके प्रिंट। टाइप्स ऑफ प्रिंटर क्या है, तो आप लोग बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसे हम लोग बोलते हैं डॉटी मैट्रिक्स के बारे नाम से जानते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसे हम लोग बात करते हैं जैकेट लेजर के नाम से। दो तरह के आपके प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स के नाम से आते हैं और झिंग किट लेजर के नाम से आते हैं। देखिए ये आपका है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपका है डिस्प्ले इमेज डॉटिक के नाम से। अब हम बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या है, स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या है कि आपको एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप लोग कोई भी पीडीएफ को स्कैन करना चाहते हैं, स्कैन का मतलब एक पोर्टेबल, एक अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से उसकी इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करते हैं, स्कैनर। यहाँ पे क्या काम करता है कि स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, क्या है, स्कैनर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, ड्यू टू द कन्वर्ट प्रिंट डॉक्यूमेंटेड, यानी प्रिंट कन्वर्ट कर देता है प्रिंट डॉक्यूमेंटेड इमेज और टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म, कैन बी स्टोर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी डिजिटल फॉर्म होते हैं, है हमारा एक कंप्यूटर को स्कैन स्टोर करने के लिए डाटा को, इमेज को या टेक्स्ट को इसमें एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं। जिससे आप लोग पैसा भेजना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो क्या हो गया, स्कैनर आपका क्यूआर कोड को रीड करेगा, उसके पूरे अकाउंट नंबर डिटेल्स को रीड कर लेता है, आप आसानी तरीके से पैसे उसके अकाउंट में भेज सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, स्कैनर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप समझ गए कि स्कैनर हमारे लिए क्या है। यहाँ पे बात करते हैं कि स्कैनर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्कैनर। हम लोग बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, हैंडल हेल्ड स्कैनर और ड्रॉम स्कैनर के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं फ्लैट हेड का स्कैनर का मतलब ये फ्लैट भी हो सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं सीट पेड स्कैनर के नाम से बात करते हैं। ये वाला जो आपका स्कैनर है, जो आप लोग शॉपिंग मॉल में देखते हैं कि आपके कोई भी कॉपी या कोई भी बुक आप लोग खरीदते हैं, तो आप लोग स्कैन करते हैं वहाँ पे।
ये वाला स्कैनर आप लोग देखते हैं कि जहाँ पे आप लोग आधार कार्ड बनवाने गए होंगे, आई साइड के स्कैन होते हैं, जो आई आँखों का पे स्कैन किया जाता है। ये सारे स्कैनर टाइप्स हैं। मॉडेम के बारे में बात करें, मॉडेम क्या है हमारे पास? तो मॉडेम क्या होते हैं? मॉड्यूलेट टोमिट टर्म डोकुलेटर होते हैं, जो कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। ये क्या करते हैं? एक इंटरनेट के ज़रिए क्या करते हैं कि एक डिजिटल कन्वर्जन को अलोंग एक सिग्नल को अलोंग सिग्नल में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, यानी वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडेम कहते हैं। जैसे मॉडेम के बारे में बात कर लें, तो मॉडेम मॉड्यूलेटर टोमेटिक इज ए कम्युनिकेशन डिवाइस है। क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है ड्यू टू द कनेक्टेड एंड कंप्यूटर टू द इंटरनेट। कनेक्ट कर देते हैं हम लोग कंप्यूटर से, इसके जरिए, इंटरनेट के जरिए। इट द कन्वर्जन टू डिजिटल सिग्नल को, ये डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? अलोंग सिग्नल में, यानी वॉइस में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम की हिंदी में भी बात कर लेते हैं। मॉडेम एक क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह डिजिटल सिग्नल को अलोंग सिग्नल में क्या कर देता है? अलोंग सिग्नल में बदल देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यानी डिजिटल सिग्नल को अलोंग सिग्नल में बदलना है, तो हम लोग यानी किसका प्रयोग करते हैं? मॉडेम का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी टेक्स्ट मैसेज को हम लोग किस में बदलना चाहते हैं? वॉइस मैसेज में बदलना चाहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडेम सिग्नल। जैसे आपका वॉइस रिकॉर्डर है, जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करना नहीं जानते हैं, तो वॉइस से बोल देते हैं, तो क्या हो गया? मॉडेम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम आपका क्या है? इंटरनेट कनेक्शन, और एक होता है सिग्नल कन्वर्जन। दो नाम से हम लोग इसका फंक्शन कार्य होता है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। दूसरा हमारे पास क्या है? सिग्नल को कन्वर्जन करने के लिए, डिजिटल सिग्नल को अलोंग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं साउंड कार्ड की। साउंड कार्ड हमारे पास क्या होते हैं? तो साउंड कार्ड का मतलब, जितने भी आप लोग स्पीकर देखे होंगे, चाहे आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में, तो जो आवाज़ आपकी आती है, जो आवाज़ आप लोग मूवी में देखने जाते हैं, तो आवाज़ जो निकलता है, वो किससे निकलता है? साउंड कार्ड से ही होता है। अगर साउंड कार्ड आपके डिवाइस में नहीं है, तो आप किसी भी आवाज़ को, किसी भी मूवी को, साउंड को आप नहीं देख सकते, नहीं गाना सुन सकते हैं, नहीं सॉन्ग देख सकते हैं। तो साउंड कार्ड क्या है? कि ए साउंड कार्ड इज ए एक्सपेंसिव आउटपुट। ये क्या है? एक्सपेंसिव आउटपुट है, डिवाइस है। डेट टू अलाउ ए अलाउ कर देता है कंप्यूटर टू द प्रोड्यूस द ए रिकॉर्डिंग साउंड, यानी रिकॉर्डिंग साउंड को आसानी तरीके से रिकॉर्ड कर सके कोई साउंड को, और जिसे हमें डिजिटल ऑडियो को हमें क्या कर देता है? अलोंग साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो भी डिजिटल इलेक्ट्रिक सिग्नल को हमें कन्वर्ट कर देता है एक वॉइस में, एक आवाज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं साउंड कार्ड। ठीक है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी क्या कर देता है? डिजिटल ऑडियो को, डाटा को इनटू टू अलोंग साउंड सिग्नल में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप लोग स्पीकर देखे होंगे, स्पीकर पे जो भी आपका बॉक्स लगे होते हैं, वो क्या रहते हैं? साउंड कार्ड होते हैं, जिससे आपको आसानी तरीके से आवाज़ निकाला जा सकता है, और आपके साउंड आपको क्या सुनाई दे सकते हैं। चाहे आपके फ़ोन में भी क्या है? साउंड कार्ड लगे होते हैं, कि जो आप कोई भी मूवी देखते हैं, तो आपकी आवाज़ आसानी तरीके से सुनाई देता है। चाहे कोई भी आप लेक्चर देखते हैं, तो कोई भी आवाज़ आपको सुनाई देता है आसानी तरीके से। तो किसका प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। फंक्शन हम बात करते हैं, तो प्ले साउंड, कोई भी साउंड को सुनने के लिए हम लोग यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं साउंड कार्ड की। इम्प्रूव द साउंड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी को बेटर करने के लिए, अच्छे तरीके से सुनने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? साउंड कार्ड का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल आसानी तरीके से आप समझ गए हैं। और साउंड कार्ड आप देख सकते हैं कि इस तरह के आपके साउंड कार्ड होते हैं मल्टीपल डिवाइस में, और आपके फ़ोन में बहुत छोटा लगे रहते हैं, लेकिन इसी तरह से आपके साउंड कार्ड होते हैं। जैसे आप लोग डीवीडी में देखे होंगे, आपके सीडी में देखे होंगे, तो ये आपके साउंड कार्ड होते हैं। ये सब आपको क्या है? इस तरह से आपका साउंड कार्ड। यहाँ पे बात करते हैं सीएमओ बैटरी के बारे में। सीएमओ बैटरी आपका क्या करता है? कि जो भी आपके मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड को चलाने के लिए आपको सीएमओ बैटरी को प्रोवाइड किया जाता है। कि सीएमओ बैटरी क्या करता है? कि आपके कंटिन्यूअस लाइफ को बेटर दे। ठीक है? तो ये सीएमओ बैटरी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये सीएमओ बैटरी कि ये स्मॉल बैटरी, एक छोटा बैटरी होता है ऑन द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड को क्या कर सके? ऑन रखे। मदरबोर्ड को क्या रखे? ऑन रखे। परमानेंटली उसे क्या कर रहे? ऑन करके रखे। यूज टू द स्टोर बीआईओएस सिस्टम, बायोस सिस्टम को स्टोर कर सके। सिस्टम डायट को, जो सिस्टम डेट को स्टोर करके रखता है, जो टाइम को स्टोर करके रखता है, या
कोई भी कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का जो मदद करता है वो कौन करता है? सिम और बैटरी। जैसे आप लोग कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो उसपे आप लोग देखते हैं कि आपके आपके मोबाइल का नाम आता है, आपके कितने टाइम पे कितने बजे आपका फ़ोटो खींचा गया है। तो जो सब आता है वो कौन लेकर आता है? आपके सीएमओ बैटरी ही लेकर आता है। सीएमओ बैटरी को हम लोग प्रयोग करते हैं अपने डेट और टाइम को रखने के लिए, यानी बायो सिस्टम को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम सीएमओ बैटरी को रखते हैं। और ये सबसे ख़ास बात ये है कि हमारे फ़ोन को, हमारे मदरबोर्ड को ऑन रखने के लिए हम लोग बैटरी का उपयोग करते हैं। तो सीएमओ बैटरी का आपको आसानी तरीके से पता चल गया। इसमें हम लोग बात करते हैं कार्य क्या है? तो मेंटेन डेट एंड टाइम, मेंटेन रखता है डेट और टाइम को मेंटेन रख देता है कि डेट और टाइम आपका गलत हो गया तो उसका आसानी से कर सकते हैं आप लोग सिम बैटरी से ही होता है। आप लोग कोई भी फाइल पे, कोई भी फ़ोल्डर पे आप लोग डेट और टाइम चाहिए तो आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, जो आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंग होता है वही डेट और टाइम देता है। मतलब कौन काम करता है? सिम सेव करता है आपको बायो सिस्टम को जो सेव रखता है वो कौन रखता है? आपके सीएमओ बैटरी रखता है, ठीक है? या आपके मदरबोर्ड को ऑन रखता है, ये कौन रखता है? आपका सीएमओ बैटरी रखता है। सीएमओ बैटरी देखें, सीएमओ बैटरी आपके एक सेल जैसा ही रहता है, जैसे कि आपका घड़ी है, तो घड़ी के जैसे सेल आप लोग देखेंगे, लेकिन ये बड़ा आकार का होता है, थोड़ा-सा बड़ा होता है। एक के जैसे सिक्का है ना आपका, इसमें आपका लगा रहता है। ये मदरबोर्ड में आप लोग देखिएगा, तो मदरबोर्ड में आपका सीएमओ बैटरी लगा होता है। आगे हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर को हम लोग शेयर कैसे कर सकते हैं? शेयर का मतलब हमारे पास एक प्रिंटर है, मल्टीपल कंप्यूटर है हमारे पास। अब हर एक कंप्यूटर के लिए अलग-अलग प्रिंटर खरीद के लाएँ, पैसा हमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम क्या करें, एक ही कंप्यूटर से मल्टीपल प्रिंटर को शेयर कर दें। मल्टीपल कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर को हम क्या कर दें? शेयर कर दें। इसी को हम लोग देखते हैं कि शेयरिंग प्रिंटर क्या कहलाता है। तो प्रिंटर शेयरिंग इज़ द फीचर ऑफ द अलाउ टू मल्टीपल कंप्यूटर टू यूज़ ए सिंगल प्रिंटर थ्रू आउट द नेटवर्क, कि नेटवर्क के ज़रिए हम लोग क्या कर सकें, एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। जिसका मतलब ये हो गया कि आपको अगर कोई भी 10 कंप्यूटर लगाए हैं आप, और 10 कंप्यूटर पे अलग-अलग व्यक्ति कोई काम कर रहा है, आपके पास एक प्रिंटर है तो उससे आप नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए से किसी को भी कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़ी प्रिंट निकालने के लिए, आसानी से क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, जो फीचर है, वो आपको अलाउ करता है प्रिंटर कि आप मल्टीपल कंप्यूटर से एक प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। यूज़ क्या है? इससे क्या हमारा बचता है उपयोग में? तो सेव टाइम, हमारा कॉस्ट सेव हो जाता है, यानी पैसा सेव हो जाता है। यूज़फुल ऑफ़िस लैब, यानी लैब में और ऑफ़िस में हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है कि लैब में आपका 100 लगे होंगे और एक आपका प्रिंटर या 2 प्रिंटर लगे होते हैं, सब उससे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। किसी को भी ज़ेरॉक्स निकालना है, कोई भी किसी भी कंप्यूटर, कोई भी व्यक्ति को, तो आसानी तरीके से वो क्या कर लेता है, निकाल लेता है, जिसकी आसानी हो जाती है आपको शेयर प्रिंट के देखने में। बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि शेयर प्रिंटर हमारे लिए क्या है और शेयर प्रिंटर काम करता है, ठीक है? यहाँ तक आप लोग को पता चल गया? ये देखिए शेयर प्रिंटर, यानी कि यहाँ पे क्या है कि आपका एक प्रिंटर लगा हुआ है और मल्टीपल कंप्यूटर आप क्या कर दिए, यहाँ से शेयर कर दिए। अगर एक व्यक्ति को प्रिंट निकालना है तो आसानी तरीके से निकाल सकता है, निकालना है तो आसानी तरीके, अगर यही हम क्या करते हैं, अलग-अलग प्रिंटर लगाते तो पैसा भी खर्च होता और कोई किसी का ज़रूरत नहीं होता निकालने के लिए तो वो निकाल भी नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती, पैसा बचाने के लिए शेयर प्रिंटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका यूनिट हो गया आपका समाप्त। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट यूनिट को कर लिए कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप, यानी कि आज हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए, वन शॉट। और आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, गुजारिश है, आप सभी स्टूडेंट लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद से अपने दोस्तों के पास भी शेयर, और ये नोट्स आपको चाहिए। और हम लोग बहुत महामैराथन से कराने वाले हैं, जैसे कि आपका वन शॉट कंप्लीट, हम लोग महामैराथन से कराएँगे। हम लोग बात करेंगे कि अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से हमें एग्ज़ाम में लिखना है और आसानी तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर पाएँ। सभी स्टूडेंट के पास आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ लें और सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और चैट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपके लेक्चर कैसे लगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग बताइए। आज के लिए हम लोग इतने, अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जुड़ लीजिएगा, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी यूनिट नंबर 2 के बारे में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय भारत।